एरीज से हम शुरू करते हैं कि मार्स ट्रांजिट कर रहा है एरीज के अंदर, बिल्कुल आखिरी डिग्रीज़ के ऊपर मौजूद है। और ये हफ़्ता एरीज वालों के लिए कंफर्ट का, सुकून का, ज़्यादातर वक्त फैमिली के साथ, घर में घर वालों के साथ, वालदा अगर बीमार हैं उनकी तीमारदारी करेंगे, उनकी खदमत करेंगे, उनसे दुआएं लेते हुए, और अपने असासाजात को कैसे इंक्रीज़ करना है, पैसा कैसे महफूज करना है, उसको बढ़ाना कैसे है। और कोई ना कोई तब्दीली नज़र आ रही है, वो रहाइश की तब्दीली भी हो सकती है, वो जॉब की तब्दीली भी हो सकती है, इनके बिहेवियर की तब्दीली भी इवन हो सकती है। तो ये हफ़्ता एरीज वालों के लिए बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है। इसके बाद हम टॉरस की अगर बात करें तो वीनस इनका कम्बस्ट है, लेकिन डिग्री इसकी 1 डिग्री के ऊपर कैंसर में ये मौजूद है। तो टॉरस वालों को थोड़ा सा एहतियात करनी है कि जो भी ये काम करेंगे हो सकता है उसके शायद मुस्बत नताइज इनको ना मिले। तो पहले से ही तैयार रहें कि हमने जो भी काम करना है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं, सेकंड या थर्ड अटैम्प्ट में जाके इनकी चीज़ें होंगी। बहन भाइयों के साथ बहुत एहतियात के साथ अपने गुफ्तगू बातचीत रखें। बहन भाइयों में इख्तलाफात हो सकते हैं, बिला वजह चलते हुए राह चलते हुए लोगों से लड़ाई झगड़ा हो जाना, और जिसकी वजह कोई भी नहीं होगी लेकिन मसला बिगड़ सकता है। और अपने बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखें, और जो काम कर रहे हैं उसको मुकम्मल ज़रूर करें। जो चीज़ अधूरी रहेगी वो फिर मुकम्मल नहीं होगी। इसके बाद हम जमनाई की बात करें, मरकी ट्रांजिट कर रहा है कैंसर के अंदर, बहुत अच्छी डिग्री पे है। जमनाई वालों के लिए पैसा आ रहा है, फाइनेंशली तौर पे बहुत अच्छा वीक रहेगा, बुज़ुर्गों से फ़ायदा मिल सकता है, ख़ानदान में भी रिश्तेदारों से भी अगर को बेनिफिट लेना है वो भी मिलता हुआ दिखाई देता है कि अपनी अक्ल, अपनी हैसियत, अपनी शख्सियत, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करके अपनी मुश्किलात को कम करने की कोशिश करेंगे। और विरासती अगर कोई मामलात हैं वो भी इनकी फेवर में। इनकी इज़्ज़त और साख की बहाली का हफ़्ता भी है। कैंसर की अगर बात करें तो मून ट्रांजिट करेगा कैंसर में ही, फिर उसके बाद लियो में चला जाएगा इस वीकेंड तक। कैंसेरियंस के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा है। घूमना फिरना, सैर व तफरी, ये समझ लें छुट्टियों पे कि कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, गैर जिम्मेदार भी नज़र आ रहे हैं, लापरवाह, बेपरवाह, मन मौजी, कि जो दिल में आ रहा है खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी सेहत पर ज़रूर तवज्जो दें, क्योंकि अभी ये ताज़ा शिफायाबी की तरफ भी बहुत सारे कैंसेरियंस गए हैं। रिलेशनशिप बहुत अच्छा, जिनकी शादी नहीं हो रही है, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी, ख़रीदारी और पैसे को उड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं, फजूल खर्ची के लालच थोड़ा सा कम हुआ है। ये इन फाइनेंशियल हालात में भी पैसे को उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। देखें जी, जो लोग, आपको वैसे एक मज़े की बात बताऊं जी, फाइनेंस का और खाने का घर एक होता है, ठीक है हमारी एस्ट्रोलॉजी। जो लोग, ये मैं टिप भी दे देता हूँ, जिन लोगों को ये शिकायत है ना हमारे पास पैसे नहीं रुकते, वो चेक करें कि खाना अधूरा तो नहीं छोड़ते वो। अच्छा। जो लोग खाना प्रॉपर नहीं खाते या अपना खाना उनकी प्लेट में कुछ ना कुछ लुकमे रह जाते हैं, सालन बच जाता है, उन लोगों को हमेशा पैसे की प्रॉब्लम, क्योंकि एक जगह पे अगर ये प्रॉब्लम आ रही तो डेफिनेटली उस हाउस में मौजूद जितनी भी चीज़ें, बचपन में लेट बोले होंगे, हकला के बोलते होंगे, पैसा उनके पास, कि जो चीज़ें उधर रिलेट करती हैं सब आपको। अच्छा देखें, बुजुर्गों की बातों में कितनी हिकमत होती है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी जो पिटाइयाँ बचपन में डांटे पड़ी हुई हैं वो इसी बात पे पड़ी हुई हैं, प्लेट साफ करो, बेरिज़्की होती है, खबरदार जो प्लेट नहीं खाली की, और मैंने उठा के इधर उधर कर रही होती हूँ कि किसी तरह से नजर बचा के तो फेंक दिया जाए। सो ये देखिए, अब बुजुर्गों को तो नहीं मालूम होगा कि एस्ट्रोलॉजी में खाना एक है, मगर वो हमें कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे चढ़ते हुए चांद में काम करना, क्योंकि चांद इमोशंस है, फीलिंग्स हैं, आपको सेंस ऑफ एबिलिटी दे रहा होता है काम करने की। तो बहरहाल जो लोग पैसा बचाना चाहते हैं उनसे ये दरख्वास्त है कि थोड़ा खाएं, लेकिन कभी भी अपनी प्लेट में खाना मत छोड़ा करें। एक वाक़या भी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए तो देखा रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो आपने वो रोटी का टुकड़ा उठाया और कहा, आयशा इसकी कदर किया करो, ये रिस्क जहाँ से चला जाए ये वहाँ फिर आता नहीं है। सो रिस्क की कदर का एक जो पैगाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हम कितने टुकड़े शादियों ब्याहों पे वो कर देते हैं। सो ये अच्छा आपने याद दिलाया कि हमें माइंडफुल आप ठीक कह रही हैं। आगे बढ़ते हैं लियो की जानिब। लियो वालों का जो सन है ट्रांजिट कर रहा है जेमिनी के अंदर, तो ये हफ्ता इनके लिए अच्छा नहीं है। ख़र्चा बढ़ेगा, बीमार या बीमारी पे ख़र्चा हो रहा है, धोखा मिल सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो अपनी आँखों को खुला रखें, कानों को खुला रखें, सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन मत रखें। और तन्हाई का शिकार, अकेलापन, कि किसी से दिल की बात करना भी चाहेंगे तो खामोश हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल इनका थोड़ा सा वीक, रिलेशनशिप में इश्यूज आ सकते हैं। और अगर इन्होंने अपनी ज़ुबान, लबो लहजे पे कंट्रोल ना किया
तो कोई बहुत प्यारा इनको छोड़ के भी जा सकता है। ये हफ्ता जुदाई का भी है, अलहदगी का भी है। ख़ास तौर पे हस्बैंड वाइफ को मैं नसीहत करूँगा, दोस्तों को कहूँगा कि आपस में अपने ताल्लुकात स्ट्रॉन्ग रखें। और ऐसा ख़र्चा भी होगा जैसे बिन बुलाए मेहमान घर आ जाते हैं, अल्लाह की रहमत होते हैं, लेकिन आपको फिर भी ख़र्चा करना पड़ेगा उस पर। इसके बाद हम वर्गोस की बात करें, मरकरी ट्रांजिट कर रहे हैं कैंसर के अंदर, इनके लिए हफ्ता करियर गेन के लिए बहुत अच्छा है। कोई ना कोई ख्वाहिश का पूरा हो जाना, बहन भाइयों से फ़ायदा मिलना, बुज़ुर्गों से फ़ायदा मिलना, सोशलाइजिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग, नए नए लोगों से मिलना, कुछ नए दोस्त इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। फाइनेंशियली तौर पे ये वीक इनके लिए स्ट्रांग रहेगा, बच्चों की जानिब से खुशी मुयसर आएगी, मोहब्बत करने वालों के लिए भी ये वीक बहुत अच्छा है। तालीमी एतबार से भी कुछ ना कुछ नया इनको सीखने को, और वो लोग जो स्टॉक शेयर्स या ऑनलाइन ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी ये वीक बहुत बेहतर रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं लिब्रा की। वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैंसर के अंदर। बेरोज़गार अफराद के लिए वीक बहुत अच्छा है कि ज़रा सी कोशिश, ज़रा सी मेहनत, रोज़गार मिल सकता है, या किसी भी नए काम का आगाज़ करना है उसके लिए ये वीक इनका बहुत अच्छा रहेगा। अथॉरिटेटिव रहें, इनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा, रिस्पेक्ट में इजाफ़ा, घर का सुख, ज़हनी सुकून, नींद इनकी प्रॉपर पूरी होगी। और ये वीक इनके लिए फ़ाइनेंशियल तौर पे भी बहुत अच्छा, सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छा है। स्कॉर्पियंस की अगर बात करें तो स्कॉर्पियंस के लिए ये वीक बहुत शानदार रहने वाला है। इनके नसीब का, मुकद्दर का इस हफ्ते में जो भी कर रहे हैं उसका बेनिफिट इनको मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। कहीं पे पैसे फंसे हैं, मिल सकते हैं, या कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेंगे। की गई मेहनत का सिला, दूसरों को अपना इल्म और तजर्बा भी शेयर कर रहे हैं। मसरूफियत बहुत ज़्यादा, लेकिन वो मसरूफियत नहीं कि जिसके बाद ये थक जाएं, वो मसरूफियत जो इनको मज़ीद जवान कर दे, मज़ीद इनको एक्टिव कर दे। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कुछ खबर मिल सकती है, या बैरून मुल्क जाने का कोई प्लान इनका बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेजिटेरियस की। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है इनके जायचे में टॉरस के अंदर, तो ये हफ्ता इनके लिए कुछ इतना अच्छा नहीं है। ख़ास तौर पे नौकरी पेशा अफराद, काम करने वाले अफराद, जो वर्किंग वुमेंस हैं या मैन हैं, उन दोनों के लिए वीक को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा दबाव की कैफियत रहेगी, तो जब ऐसा हो तो क्या करना चाहिए फिर? इसके लिए इनका सबसे बेहतरीन सदका, इनका दिन है जुमेरात का। ठीक है। जुमेरात वाले दिन को अपना चैरिटी डे बना लें। अच्छा। हर प्लैनेट का, हर ज़ोडिक साइन का कोई ना कोई दिन होता है। ठीक है। आपका जो डे है उसको समझें कि मेरा ये दिन जो है, इस दिन मैंने सदका करा। जैसे रास दिन कहते हैं, उस दिन की बात कर रहे हैं आप? जो उनका गुड डे होता है, लकी डे होता है, 7 दिन होता है। तो अगर ये थर्सडे वाले दिन सदका खैरात, जैसे मोस्टली लोग जुम्मे वाले दिन करते हैं, बहुत सारे लोग मंगल वाले दिन कर रहे होते हैं, लेकिन वो हर किसी को उस तरह से फ़ायदा नहीं देता। हर शख्स का एक दिन होता है, एक रंग होता है, एक कलर होता है, इवन एक मकदार भी होती है, क्वांटिटी भी होती है उसके मुताबिक, और स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि अगर आपके सर में दर्द है तो आपके दिल के दर्द की गोली आपका सर का दर्द नहीं ठीक करेगी। यू शुड हैव टू टेक सर दर्द की गोली। ठीक है। तो इसी तरह अपने स्पेसिफिक सदकात अगर देंगे तो चीज़ें बड़ी कंफर्टेबल रहेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कैप्रिकॉन की। इनका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है एक्वेरियस के अंदर। इनके लिए ये वीक अच्छा है फाइनेंशियली एतबार से, पैसा आ रहा है, रिलेशनशिप में बहुत बेहतरी रहेगी। बस उन लोगों के लिए एहतियात है जो खुफिया शादी करना चाहते हैं या जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, वो इस वीक में अगर पकड़े गए तो उनकी बहुत ज़्यादा धुलाई होगी। ये पकड़े ही जाएं तो अच्छा है। तो उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। शादी इज नो शादी, शादी निकाह का रिश्ता है ही कि ऐलान किया जाए, ये रिश्ता ऐलान मांगता है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनको भी वार्न कर दूं, वार्न करूं, क्योंकि देखें इससे ये प्रॉब्लम उनकी नहीं होगी जो उनके साथ मुंसलिक है। हाँ। वो एक घर का माहौल डिस्टर्ब होता है, एक आप किसी का दिल तोड़ते हैं, आप किसी को डिसहार्ट करते हैं, तो बेहतर है कि एहतियात करें। अलबत्ता फाइनेंशियली तौर पे ये वीक बहुत अच्छा है, शॉपिंग कर रहे हैं। ये पकड़े जाने वाला स्टार कौन सा? ये कैप्रिकॉर्न की बात नहीं, मतलब ये कौन सी चीज होती है जिससे बंदा पकड़ा जाता है, क्या हो रहा होता है? ये एक राज की बात। अच्छा, ठीक। उसमें ये कि ये कोई सदका दे कि ये वाली आफत भी डाल सकते हैं। पोजीशन होती है अगर वो उस जगह पे आ जाए, जैसे कैप्रिकॉर्न का सैटर्न रेट्रोगेशन में चल रहा है। अच्छा। अगर ये डायरेक्ट होता, सीधा होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब चूंकि ये उल्टा चल रहा है तो उसमें गड़बड़ उल्टे काम करेगा कि अगर आपकी जो बेगम है उसको शक है आप पे, तो फिर आपकी खैर मनाए आप। लेकिन इसका कोई सदका टाल सकता है इस सूरत हाल को भी? इसका सबसे बेहतरीन सदका ये है कि अपने
आपको महदूद रखें। हाँ, ठीक, सीधे काम सबसे करें, सीधे काम करें, ना पकड़े जाएं। और ब्लैक कलर की चीज़ों का सदका है सही, सैटर्न का, वो ठीक आप दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। इसके बाद अच्छा ट्रैवलिंग भी रहेगी, इस ये हफ्ता इनके लिए घूमने फिरने के लिए भी बहुत अच्छा है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं पता है चले घूमते फिरते हुए ही पकड़े जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो सैर व तफरी, घूमना फिरना इस तरफ मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं। ठीक। इसके बाद एक्यूरीज की बात करते हैं। यह हफ्ता सैटर्न इनका ट्रांजिट कर रहा है एक्यूरीज में ही, तो सेहत के लिए एहतियात की ज़रूरत है। हेल्थ वाइज ये वीक इतना अच्छा नहीं है, अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर राब्ते में रहें, कर्ज़ लेने से गुरेज करें, कोलीग्स की जानिब से प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहस व मुबासा, लड़ाई झगड़े का अंदेशा, कोई अहम चीज़ इनकी गुम जाएगी या मिसप्लेस हो सकती है, और जब ज़रूरत हो शायद का वो इनको मिले ना, ख़र्चा भी बढ़ेगा। रिलेशनशिप में एहतियात करें, बहस व मुबासा इनका इस वीक में रहेगा, तो बहुत एहतियात से गुजारना है एक्यूरियस वालों ने हफ्ता। ये भी बल्कि काली चीज़ों का सदका ज़रूर इस हफ्ते में अपना निकालें। बिल्कुल सही। उसके बाद लास्ट में हम पाइसिस की बात करते हैं। जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है टॉरस के अंदर। पाइसिस के लिए वीक बहुत अच्छा है, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, अपने एहसास दूसरों से शेयर करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए। फिर रूहानियत की कैफियत इनमें बहुत ज़्यादा रहेगी। बच्चों की तालीम व तरबियत पर तवज्जो दे रहे हैं, अपने शोबे से मुंसलिक अफराद से मुलाकात रहेगी। ऑनलाइन ट्रेडिंग में जो है जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। फिर उसके बाद कोई ना कोई एंटरटेनमेंट या कोई गैदरिंग या गेट टुगेदर्स इस हफ्ते में इनके बहुत ज़्यादा रह सकते हैं। वो रूहानी भी हो सकते हैं, जैसे किसी मिलाद में चले जाना, किसी मस्जिद में बार बार आना जाना, दरगाह पे जाना। तो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी इनकी इस वीक में बहुत ज़्यादा रहेगी और बड़े पुरसकून नज़र आ रहे हैं पाइसिस वाले। अच्छा, तो इस दफ़ा बल्कि इनकी सिक्स सेंस भी बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा। इनसे अगर मुशावरत करेंगे तो आपको अच्छा मशवरा देंगे।